अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, राइट द फॉलोइंग एज आ सिंगल लोगार्थम। हमने इन सब क्वेश्चंस को क्या करना है, सिंगल लोगार्थम में लिखना है। तो पार्ट फर्स्ट है मेरे पास 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें जो 7 है वो log से पहले है। ठीक है, पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारी पावर है वो कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में। तो बेसिकली ये क्या है, x की पावर है, तो हम इसे कहाँ पे लिख देंगे, x पे। x टू द पावर 7 माइनस, अब देखिए ये 3 कहाँ है, log से पहले है। इसका ये मतलब है ये क्या है, y स्क्वायर की पावर है। इसे भी हम y स्क्वायर पे लिख देंगे, log y स्क्वायर टू द पावर 3। अब देखें log x टू दी पावर 7 को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस log y। अब ये पावर एक दूसरे से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जार 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log। देखिए क्वेश्चन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमारे पास log और दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो हम दोनों के साथ log लगा देते हैं। ठीक है, और डिवीजन किस में चेंज हो जाती है, सब्ट्रैक्शन में। तो अब हमारे पास ये वाली फॉर्म है, दोनों वैल्यूज़ के साथ log है और ये क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो हम इसे किस में चेंज कर देंगे, डिवीजन में। x टू द पावर 7 ओवर y टू द पावर 6। हमने माइनस को किस में चेंज कर दिया है, डिवीजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 3 log 4 माइनस log 32। ठीक है, अब ये देखें log से पहले मेरे पास क्या वैल्यू है, वो क्या है, 3 है। प्रोडक्ट पावर रूल हमें क्या बताता है कि जो वो पावर है हमारी वो कहाँ पे आ जाती है, log से पहले स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, 4 की पावर है, तो हम इसे 4 पे लिख देंगे, log 4 टू द पावर 3 माइनस log 32। ठीक है, अब क्वेश्चन ला हमें क्या कहता है कि जो हमारी माइनस है वो किस में चेंज हो जाती है, डिवाइड में। तो अब इसको हम किस में चेंज कर देंगे, डिवीजन में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log 4 टू द पावर 3 ओवर 32। ठीक है, अब ये 4 के ऊपर क्या पावर है, मेरे पास 3 है। इट मीन्स के 4 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। अब हम इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, 64। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 64 ओवर 32। ठीक है, अब इसकी हम अगर कटिंग पॉसिबल है तो कर देते हैं, 31 जार 31, 31 2 जार 64। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, log 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 1/3 log विथ बेस 5 8 प्लस log विथ बेस 5 27 माइनस log विथ बेस 5 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो 1/3 है वो इसकी क्या है, पावर है। ठीक है, कैसे है, जो पावर ला है वो हमें क्या बताता है कि जो हमारी पावर हो किसी भी वैल्यू की वो कहाँ पे आ जाती है, उसके स्टार्ट में। ठीक है, तो ये जो ये हमारी क्या पावर है और ये स्टार्ट में आई हुई है, तो हम इसे कहाँ लिख देंगे, इस वैल्यू के ऊपर। log टू द बेस, log विद बेस 5 8 प्लस log विद बेस 5 27 और होल पावर क्या आ जाएगी, 1/3 माइनस log विद बेस 5 3। अब देखें ये जो दो वैल्यूज़ हैं इन दोनों के साथ log है, दोनों की बेस भी सेम है और दरमियान में क्या साइन है, प्लस का। तो ये देखें प्रोडक्ट लॉ हमें क्या बताता है, प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग log और दो वैल्यूज़ एक दूसरे से क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो दोनों के साथ क्या आ जाता है, log, और मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। अब हमारे पास प्लस वाली फॉर्म है, ये वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ log है और दोनों क्या हो रही हैं, प्लस। तो हम इसे किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास एक log आ जाएगा, log विद बेस 5 8 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 से, और होल पावर क्या आ जाएगी, 1/3 माइनस log विद बेस 5 3।
अब हम क्या करेंगे, log विथ बेस 5 ऐसे ही लिख लेंगे और 8 को क्या कर लेंगे, फैक्टराइज। 8 को फैक्टराइज करते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 की पावर 3 आ जाएगी। 8 की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई। अब 27 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। ठीक है, अब ये 3 की पावर भी क्या आ गई, 3। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3 टू द पावर 3 ओवर, यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी होल पावर, 1/3 माइनस लॉग विद बेस 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, लॉग विद बेस 5 को ऐसे ही लिख देंगे। अब ये देखिए 1/3 पावर है ये, और इस पावर से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा 3, ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/3 माइनस लॉग विद बेस 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब हम लॉग को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, उसकी बेस के साथ। अब ये 3 3 से क्या हो रहा है, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये 3 3 से हो गया कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस लॉग विद बेस 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉग बेस 5, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 2 3 ज़ार 6 माइनस लॉग विद बेस 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब देखिए क्वेश्चन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर दो वैल्यूज़ हो, दोनों के साथ क्या हो, लॉग हो और वो माइनस हो रही हो, तो हम क्या कर देते हैं, एक सिंगल लॉग लगा देते हैं और माइनस को किस में चेंज कर देते हैं, डिवाइड में। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग विद बेस 5 6/3, माइनस किस में चेंज हो गया है, डिवाइड में। अब देखिए यहाँ पे कटिंग हो रही है, हमारे पास 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग विद बेस 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगार्थम। एक्सपैंड का क्या मतलब है, फैला के लिखना है। ठीक है, हमने लोगार्थम के लॉज को यूज़ करते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसका पार्ट फर्स्ट है मेरे पास, लॉग एक्स वाई जी टू द पावर 6। ठीक है, अब प्रोडक्ट लॉ हमें क्या बताता है, प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम क्या करते हैं, उनके साथ लॉग लगा देते हैं और मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। अब देखिए यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों की तीनों क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो हम क्या लोगार्थम के लॉ के अकॉर्डिंग कि मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करेंगे, लॉग एक्स प्लस log y प्लस log z टू द पावर 6 इक्वल्स log x प्लस log y प्लस, अब ये देखें पावर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारी पावर होती है वो कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। तो हम इसे स्टार्ट में लिख देंगे 6 log z। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास log विद बेस 3 स्क्वायर रूट के बाहर क्या है 6 m टू द पावर 5 n टू द पावर 3। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, log विद बेस 3 m टू द पावर 5 n टू द पावर 3। अब ये देखिए स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के बाहर क्या लिखा हुआ है 6, तो ये किसके इक्वल होगा, 1/6 के। अब हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 1/6। अब ये देखिए इस वैल्यू के ऊपर हमारे पास पावर है। पावर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारी पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, अब हम अपनी पावर को कहाँ पे लिख लेंगे, स्टार्ट में। 1/6 log विद बेस 3 m टू द पावर 5 n टू द पावर 3, ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट आप लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, 1/6 को ऐसे ही लिख देंगे, log विद बेस 3। अब ये देखिए दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग log हो और दो वैल्यूज़ एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हो तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, प्लस में, और दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या आ जाता है, log। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस में चेंज कर देंगे, log विद बेस 3 m टू द पावर 5। मल्टीप्लाई से दोनों के दरमियान में कि मल्टीप्लाई हो रही है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, log विद बेस 3
n टू द पावर 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। देखिए 1/6 जो है वो इस सारी वैल्यू के साथ है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा है तो हमने इस वैल्यू को किस में कर दिया, ब्रैकेट में। इसका ये मतलब है कि 1/6 इन सब से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब हम 1/6 को ऐसे ही लिख देंगे। देखें log विद बेस 3। अब ये देखिए m पे क्या पावर है, 5 है। पावर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी पावर कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में। अब हम 5 को इस log से पहले लिख देंगे स्टार्ट में। यहाँ पे क्या रह जाएगा, m प्लस। अब देखें n पे क्या पावर है, 3 है। पावर लॉ के अकॉर्डिंग पावर कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्ट में। 3 log विद बेस 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n। अब नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास log स्क्वायर रूट 8 x टू द पावर 3। अब हम क्या करेंगे, log को ऐसे ही लिख देंगे और क्या लिखेंगे, 8 x टू द पावर 3। स्क्वायर रूट देखेंगे किसके इक्वल होता है, 1/2 के। अब स्क्वायर रूट की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1/2। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, log हम 8 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ पे 2 पावर क्या आ जाएगी, 3। देखिए 1 2 3, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 3। 8 की जगह पे क्या रिप्लेस कर लेंगे, 2 पावर 3 x पावर 3 और होल पावर क्या आ जाएगी, 1/2। नेक्स्ट टाइम में क्या आएगा, log 2x। देखिए दोनों के ऊपर क्या पावर है, 3 है। हम इस पावर को एक दफ़ा लिख देंगे ऐसे, ठीक है। और ये होल पावर क्या होगी, इसके ऊपर आ जाएगी, 1/2। ये इन दोनों की पावर 3 है। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो इस पर भी पावर 3 आएगी, तो इस पर पावर क्या आएगी, 3। हमने इन दोनों की पावर्स को इकट्ठा करके एक ही जगह पे लिख लिया है। और ये 1/2 होल पावर थी, इसको ऐसे ही रहने दिया है, इसको ऐसे ही लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 2x। अब देखिए पावर पावर से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 1/2। ये देखिए ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 2x। अब देखिए मल्टीप्लाई होंगे, 3 1 ज़ा 3/2, ठीक है। अब ये देखिए पावर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारी पावर है वो कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में। हम इसे स्टार्ट में ले आएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 2x, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ हमें क्या बताता है कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, उनके साथ एक ही log हो, तो दोनों के साथ क्या आ जाता है, log। और मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो जाती है, प्लस में। अब देखिए यहाँ पे 3/2 को हम ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ पे दो वैल्यूज़ एक दूसरे से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो लोगार्थम के लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 2। इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई है, ठीक है, क्योंकि 2x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर देंगे, प्लस में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log x और ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।